आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी बिल आया और यूजीसी बिल आने के बाद जो तहलका मचा, कहीं ना कहीं वो स्वर्ण जाति जो है उनमें आक्रोश है कि यह यूजीसी बिल हमारे बच्चों का भविष्य खराब करेगा। उसको लेकर हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र से एक रिटायर्ड शिक्षक हैं और साथ में राजनीति से जुड़े हैं विजय नारायण शर्मा। हम उनसे बात करेंगे कि यूजीसी बिल से क्या स्वर्णों को दिक्कत होगी या फिर स्वर्णों को फ़ायदा होगी, यह यूजीसी पर हम खास बातचीत करते हैं। सर, यूजीसी बिल को लेकर कहीं कहीं धरना प्रदर्शन चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन क्या इससे क्या असर पड़ेगा स्वर्ण समाज पर? इस विषय के पहले तमाम श्रोता दर्शक को मेरा नमस्कार, प्रणाम, नमन। मित्रों, जो विषय मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है, अभी बिहार या हिंदुस्तान की पूरी जनता इसको सही मायने में समझ नहीं पा रही है। यूजीसी एक संक्षिप्त नाम है। यूजीसी अंग्रेजी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसको हिंदी में हम लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए 1950 में, अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने यूजीसी के स्थापना की, जिसका पूरा स्वरूप 1954 में आया। मित्रों, उतने दिनों के बाद कभी हम लोगों के बीच विवाद पैदा नहीं हुआ। 2012 में यूजीसी से संबंधित एक कानून बनाया गया, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातीय, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या जो हम लोग हैंडीकैप्ड कहते हैं, विकलांगता के आधार पर कोई गलत टिप्पणी हो या किसी के साथ सामाजिक अन्याय किया जाए तो उसके लिए एक कानून बनाया गया। उस कानून में प्रावधान था कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे जो उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं, उनके खिलाफ कोई अगर अभद्र टिप्पणी की जाती है या अश्लील व्यवहार किया जाता है, जिससे वे अपने को प्रताड़ित महसूस करते हैं, तो वे उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। एक समिति थी जिसमें अपनी शिकायत कर सकते हैं। उसके आधार पर समिति मामले की सुनवाई करके और दोषी छात्र या दोषी व्यक्ति को, केवल छात्र का ही मामला नहीं है, अगर उस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के कोई शिक्षक या कोई गैर शैक्षिक कर्मचारी या पदाधिकारी भी इस तरह के कर्तव्यों में लिप्त पाया जाता है, तो इसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था थी। मित्रों, यूजीसी पूरे देश के विश्वविद्यालयों पर, महाविद्यालयों पर, उच्च शैक्षिक संस्थानों पर अपना नियंत्रण रखती है, उनको अनुदान देती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जो हैं, उनको पूरी अनुदान दे करके संचालित करती है। ऐसे उच्च संस्थानों में
छात्रावास की व्यवस्था करती है, पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं अनुसंधान की व्यवस्था करता है। टेट जैसे परीक्षाओं के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसी स्थिति में उच्च शैक्षिक संस्थानों में होने वाले जातीय, सांप्रदायिक या भाषाई क्षेत्रीय भेदभाव के विरुद्ध भी एक नियंत्रण के लिए इकाई हो, ऐसी कल्पना करके लोगों ने एक नियंत्रण समिति का गठन किया था। घटना 2019 से में घटी। 2019 में भारत के अंतर्गत कर्नाटक में रोहित वेनेजुएला नामक एक शेड्यूल कास्ट का छात्र आत्महत्या कर लिया। एक अल्पना मीना करके जो एम्स की छात्रा थी, उसने आत्महत्या कर लिया। भारत की राजनीति में बवाल आ गया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के साथ गलत व्यवहार किया जाता है, इनको दोयम दर्जा का समझा जाता है, जिसके कारण ये लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। मामला संसद तक पहुंचा। संसद में काफ़ी सत्ता पक्ष और विपक्ष से वेर विरोध और गलत सही टिप्पणियां हुई। अंत में 1925 में एक संसदीय समिति, उच्च स्तरीय स्थायी संसदीय समिति 19 सदस्यों का गठित किया गया। 19 सदस्यों की समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी थे। आदरणीय दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में उस समिति ने विचार किया और विचारोपरांत यूजीसी को उन्होंने अपना अनुशंसा जो प्रतिवेदन है वो भेज दिया। उस प्रतिवेदन के आलोक में 2026 के जनवरी में एक नया संशोधन अधिनियम लाए गए और भारत के गजट में यूजीसी के पुराने 2012 के नियम में संशोधन किया गया। मित्रों, जो 2026 में गजट प्रकाशित हुए, अभी हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम वर्ग के छात्र, तमाम अभिभावक उससे अवगत नहीं होंगे, उसको उन्होंने पूरी पढ़ा नहीं होगा। लेकिन बातें कुछ आगे निकल के आई। कुछ उत्तर प्रदेश के जज अपना इस्तीफा यह कह करके दे दिए कि यह सवर्णों के साथ अन्याय है और सवर्णों को अपराधी घोषित करने की चेष्टा है। माननीय सांसद कलराज मिश्र ने भी अपनी तल्ख टिप्पणी इस गजट के विरुद्ध दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जो संसदीय समिति ने अनुशंसा किया था उससे हट करके और यह गजट पेश किया गया है। इससे आम जनों के बीच भ्रम और भ्रांति की स्थिति पैदा हुई। लोग सड़क पर उतर गए और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। अभी यह यूजीसी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। तत्काल प्रभाव से सर्वोच्च न्यायालय ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दिया है और यूजीसी नया नियम
2026 अभी सुनवाई के दौर में है। अंतिम फैसला आने पर इस पर तय होगा। मित्रों, जो कमेटी बनाई गई है उसमें कुछ बातें ऐसी है जो सवर्ण समाज के मन में भ्रम पैदा करता है। जैसे हर शैक्षिक संस्थान, चाहे वो महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय, एक क्षमता समिति के गठन की बात है जिसमें 10 सदस्य होंगे। 10 सदस्यों में जो लिखा गया है कि अनुसूचित जाति के सदस्य होंगे, अनुसूचित जनजाति के सदस्य होंगे, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि होंगे, महिला के प्रतिनिधि होंगे और इसके साथ विकलांग के प्रतिनिधि होंगे। 3 प्रतिनिधि का तो तय हो गया कि अनुसूचित जाति प्रतिनिधि, जनजाति प्रतिनिधि और पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधि वर्ग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाएगा, लेकिन महिला और विकलांग प्रतिनिधि के रूप में जाति का कोई जिक्र नहीं है। और इनके लिए जो आधार तय किया गया है वो संस्था के प्रधान इसके संयोजक होंगे, 3 वरीय शिक्षक इसके सदस्य होंगे, 2 छात्र के बीच से 1 साल के लिए प्रतिनिधि होंगे, 2 सामाजिक कार्यकर्ता इसके प्रतिनिधि होंगे, इसके साथ साथ और एक सचिव के रूप में नियुक्त होंगे। तो ये लोग कोई पीड़ित व्यक्ति या व्यथित व्यक्ति के ऊपर जो अश्लील टिप्पणी किया जाएगा या अगर व्यवहार वैसा दिखाया जाएगा तो उसकी सुनवाई करके और उस पर कार्रवाई के लिए उच्च पदाधिकारियों को लिखेंगे। मित्रों, उसके लिए समय सीमा तय की गई है कि शिकायत मिलने के 24 घंटा के अंदर समिति बैठक कर लेगी, 15 दिन के अंदर अनुशंसा कर देगी, फिर वह अनुशंसा आगे जिसके पास जाएगा 1 सप्ताह के अंदर उस संबंधित पदाधिकारियों को उनके खिलाफ लिख देंगे। पीड़ित व्यक्ति अनुसूचित जाति का होगा, यह चर्चा उस गजट में नहीं है। वह जो है, जो चीज़ है अनुसूचित, पिछड़ी जाति या जनजाति का लोग पीड़ित है, लेकिन सवर्ण के खिलाफ अगर इन जातियों के द्वारा कोई भद्दी टिप्पणी की जाती है, अश्लील व्यवहार किया जाता है, तो उन सवर्णों को उससे मुक्त रखा गया है। उनका नाम उस जो है गजट में नहीं आया है, इसलिए सवर्ण समुदाय के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार में सवर्णों के खिलाफ जो आरोप तय होंगे उनका अपीलीय क्षेत्राधिकार इस समिति के समक्ष न होकर के लोकपाल के समक्ष जाने का है और लोकपाल के समक्ष जाकर के वे अपने को निर्दोष साबित करेंगे। इसकी लंबी प्रक्रियाएं होंगी और जो प्रक्रिया है उससे सवर्ण समुदाय के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और वही भ्रम जो गजट में स्पष्ट नहीं है। सवर्ण समुदाय, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक जाति, महिला, अगर इस तमाम का जिक्र होता तो आज समाज 2 भाग में नहीं बंटता। एक तरफ 85% लोग हैं और दूसरे तरफ 15% सवर्ण समाज को यह मान लिया गया है कि यही दोषी हो सकते हैं, इनको न्याय की आवश्यकता नहीं है। इनके ऊपर 85% का कोई भाग अश्लील या अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा और इनके लिए सुनवाई की कोई व्यवस्था या न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए जो
बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध अल्पसंख्यक सवर्ण समाज है, उसके मन में भ्रम पैदा हो गया है और वही भ्रम आज आंदोलन के रूप में सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहा जाता है जैसे कि अब पीछे हरिजन एक्ट आया था, तो हरिजन एक्ट भी बहुत तरह से लोग कुछ कोई भी मैटर होता है तो हरिजन एक्ट लगा दिया जाता है, और हरिजन एक्ट के चलते स्वर्ण जाति जो है बहुत काफ़ी परेशान होते हैं। उसी तरह से इस यूजीसी में भी तो परेशान होंगे। यही आशंका कि इसका उपयोग नहीं दुरुपयोग करके मुझे फंसाया जाएगा तमाम सवर्णों के बीच में है। जैसे हरिजन एक्ट के बदौलत पदाधिकारियों ने उसका दुरुपयोग करके और निर्दोष लोगों को फंसाया, और हरिजन के विरुद्ध आचरण नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ भी गलत ढंग से आरोप तय कराया गया। यह भ्रम आज समाज के सवर्णों में है और यही भ्रम आज सरकार को दूर करने की आवश्यकता है, राजनीतिक दलों को दूर करना है, और अगर उसमें गजट में कहीं त्रुटि दिखाई देता है जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, उस आलोक में समग्र समाज के युवा छात्र छात्राओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार की बात होती, जाति और वर्ग के आधार पर नामकरण नहीं किया गया होता। अगर सबका है अपीलीय क्षेत्राधिकार तो सवर्ण छात्र छात्राओं को भी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया जाता, तो आज इस तरह की स्थिति देश में या किसी सूबे में पैदा होने की संभावना नहीं थी। तो आपने सुना कि विजय नारायण शर्मा का साफ तौर पे कहना है कि जो यूजीसी बिल है, यह बिल स्वर्ण समाज के लिए एक तरह से अविश्वास की तरफ है। जैसा ये जो बिल लाया गया, इसमें अंधविश्वास की तरह छोड़ दिया गया है। ये प्रॉपर ढंग से नहीं बताया गया कि स्वर्ण समाज को न्याय फिर मिलेगा या फिर न्याय नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें भ्रमित है, और यह जो सरकार को सोचना चाहिए इस पर कि जब 85% को अगर कह रहे हैं कि हम अगर 15% ने गलत किया है, तो इनका भी अपील इसमें होना चाहिए था कि हमारा भी अपील सुनना चाहिए कि हमने गलत किया है या फिर नहीं किया है। लेकिन जनता इस पर राय अपना अवश्य करेंगे, और लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय बिहार।